बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास शर्ट का बॉर्डर है। लेफ़्ट ओवर पीसीस से हम बहुत ही सुपर स्टाइलिश फ़्रॉक स्टिच करेंगे ट्राउज़र के साथ। और ये ट्राउज़र की कटिंग है, ट्राउज़र में से बच जाने वाला पीस है। और ये शर्ट का लेफ़्ट ओवर जो है पीस है, ठीक है। ये साइड से ऑल ओवर में जैसा कि शर्ट का प्रिंट है, तो ये साइड से बच जाने वाला फैब्रिक है। और ये शर्ट की जो है वो लंबाई से ऊपर से निकला हुआ कपड़ा, ठीक है। तो ये लेफ़्ट ओवर पीसीस हैं। इससे हमने 4 से 5 साल की बच्ची का बहुत ही सुपर स्टाइलिश शॉर्ट फ्रॉक के साथ हमने स्ट्रेट ट्राउज़र खुला स्टिच करना है, ठीक है। इसके गोटी के साथ डिज़ाइनिंग करेंगे, थोड़ा डिफरेंट जो है वो लुक आएगी, बहुत ही सुपर स्टाइलिश होगा। ईद पे या किसी भी फंक्शन पे आप समर में पहन सकते हैं इस तरह की डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना। चैनल पे नहीं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। तो अच्छा जी, ये देखें, इसकी जो लंबाई है वो है 20 इंच इसकी लंबाई है। और जो है 9 इंच चौड़ाई है। तीरा हमने लेना है इसका जो है 5.5 इंच। और 6 इंच इसका कंधा लेना है। और इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। फिटिंग हमने रखनी है 14 इंच, ठीक है। सिलाई में आ जाने के बाद जो है वो 12-12.5 इंच तैयार हमें चाहिए। और इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। 5.5 इंच इसका तीरा है, 6 इंच इसका कंधा है, लेंथ 20 इंच है, 7 इंच यहाँ से हमने चेस्ट से रखना है इसकी फिटिंग। तो इस तरह से हमने इसकी जो है वो ए लाइन फ्रॉक की शेप में कटिंग कर लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, अगर मज़ीद खुला करना चाहे तो इस तरह से यहाँ पे छोटी कलियाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। मैंने इसके सेंटर में जो है वो 2 कलियाँ डालनी है, ठीक है, साइडों पे। तो ये ट्राउज़र का मेरे पास पीस है, ठीक है। इसमें से हमने नेक के ऊपर लगाने के लिए जो है 9 इंच लेंथ ली है इसकी, ठीक है। और 4.5 इंच चौड़ाई ली है, 9 इंच लंबाई ली है। और राउंड में हमने इस तरह से लाइन ड्रा करके तो इसकी नेक की कटिंग कर लेनी है गुलाई में, ठीक है। तो ये हमने नेक के ऊपर की डिज़ाइनिंग इसके ऊपर करनी है, ठीक है। गोटी से जो भी डिज़ाइनिंग करनी है वो हमने इस ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर करनी है। 3.5 इंच डीप और 2.5 इंच हमने चौड़ाई ली है। और इस तरह से क्रीज बिठा लेंगे। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे, ठीक है, नेक का। 3.5 इंच हमने नेक डीप लिया है और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है, ठीक है। और गोटी इसके ऊपर जो है हम लगा के डिज़ाइनिंग करेंगे। अच्छा जी, 9 इंच नेक की लंबाई थी। यहाँ से हमने जो कलियाँ लेनी है वो भी हमने लेनी है 9 इंच, ठीक है। सेंटर का जो है वो पार्ट वो 6 इंच का रख के, ठीक है। ये देखिए 3 इंच यानी कि 6 इंच, 9 इंच की हमने कली लेनी है, ठीक है। ऊपर से नेक भी 9 इंच ही है इसकी लंबाई। 9 इंच का कट लगा लेना है। सेंटर में से 6 इंच और 6-6 इंच साइडों पे डबल फोल्ड है। तो सेंटर में 3 इंच रखा है, साइडों पे 6 इंच, ठीक है। यानी कि 6-6 इंच का गैप आ जाएगा तीनों पीसीज में। 2 कलियाँ फ्रंट की और 2 बैक की। ट्राउज़र का प्लेन फैब्रिक है तो 2 कलियाँ कट कर लेनी है हमने, ठीक है। अच्छा जी, नीचे से जो है इसकी चौड़ाई का बिल्कुल सेंटर रख लेना। 6 इंच है तो 3 इंच सेंटर में रख के निशान लगा के वी शेप में स्केल या इंच टेप रख के इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लें। और इस तरह से वी शेप में हमने कलियाँ कट कर ली हैं, ये हमने यहाँ पे डालनी है, ठीक है। 2 कलियाँ आएंगी फ्रंट की और 2 बैक की। ये बॉर्डर हम इसके नीचे लगा देंगे, ठीक है। तो ये तैयार हमें 20 इंच की चाहिए, ठीक है। जिस फैब्रिक की शर्ट की लंबाई भी 20 इंच थी, लेकिन ऊपर से 1 इंच तकरीबन जो हमने तिरछी गंदे की कटिंग की 1 इंच कम हो गया। सिलाइयों में जाने के बाद ये तकरीबन 3 इंच का नीचे बॉर्डर आ जाएगा। तो 20 इंच तैयार हमें फ़्रॉक चाहिए। शॉर्ट फ्रॉक है 4 से 5 साल की बच्ची की। तो अच्छा जी, ये हमारे पास जो फैब्रिक है शर्ट की साइड का है। इसमें से हमने स्ट्रेट जो है वो लूज़ ट्राउज़र स्टिच करना है। 4 पीस हमने कट करके अलहदा-अलहदा कर लेने हैं, क्योंकि ये जो फ्लावर्स बने हुए हैं इनका रुख जो है वो हमने एक साइड पे करके सेट कर लेना है।
अगर इसी तरह से कटिंग कर लें फ़ोल्ड करके तो वो जो है साइड जो है फूलों की चेंज हो जाती है, ठीक है। एक साइड से ऊपर की तरफ जा रहा होता है रुख और दूसरी बैक साइड से नीचे की तरफ। तो ये हमने 4 पीस अलग-अलग करके सेट करके रखना है इनको, फिर कटिंग करनी है, ठीक है। तो इसकी जो है वो लेंथ है तकरीबन 20 इंच 21 इंच है। तो इसके ऊपर मैंने जो है तकरीबन 3 इंच का जो है वो कपड़ा डालना है और नीचे भी बॉर्डर लगा के हमने 23 इंच तैयार ट्राउज़र स्टिच करना है। कितना? 23 इंच, ठीक है। तो ये ऊपर जॉइंट आएंगे, लेकिन ये उसके अंदर नेफे के अंदर चले जाएंगे। इलास्टिक लगा देंगे तो फील नहीं होगा, क्योंकि ऊपर ही सिलाई में जिस तरह बेल्ट डालते हैं इस तरह बेल्ट की तरह ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 11 इंच का हमने इसका जो है वो लिया है ऊपर से मियानी, ठीक है। 11 इंच की वो कटिंग का निशान लगा लेना है हमने इसकी मियानी का, आर्सन जिसे बोलते हैं। तो यहाँ से हल्की सी तिरछी हमने कटिंग करनी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने लूज़ ट्राउज़र स्टिच करना है। शॉर्ट फ्रॉक के साथ बहुत अच्छा लगेगा पहना हुआ। तो हल्की सी कटिंग यहाँ से मैंने कर दी है। तो यहाँ से जो है हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ये ऊपर से 11 इंच हमने कटिंग की है, ठीक है। तो ये इसमें ज्वाइंट आएगा, फिर सेट करने के बाद ऊपर मैं ये ज्वाइंट डाल दूँगी, ठीक है। 23 इंच हमें ट्राउज़र तैयार और 20 इंच हमें इस फ्रॉक तैयार चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ये कटिंग हमने कर ली, इसके नीचे हम बॉर्डर भी लगाएंगे। तो कटिंग हमारी हो गई है, चलते हैं अब स्टिचिंग की तरफ। फ्रॉक स्टिच करेंगे पहले। तो अच्छा जी, फ्रॉक के ऊपर हमने ये लेस ली है, गोटी ली है, और ये किनारी वाली गोटी ली है, पत्तियों वाली जो होती है। तो इस तरह से ये हमने नेक की कटिंग की है। इसके ऊपर हमने जो है बॉक्सेस बनाने हैं, बॉक्स बनाने हैं गोटी के साथ। तो इसके नीचे मैं बुकरम वगैरह पेस्ट नहीं कर रही, क्योंकि समर के हिसाब से वो बुकरम लगा के बहुत हार्ड हो जाना है। तो इसलिए मैं इसके नीचे बुकरम वगैरह नहीं पेस्ट करूँगी, बस इसी तरह से इसके ऊपर मैं गोटी लगा लूँगी। और फिर जब ये शर्ट के ऊपर आ जाएगा तो ये थोड़ा डबल हो जाएगा ना, तो वो आ जाएगी इसमें, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। लेकिन मैं बुकरम नहीं लगा रही, ठीक है। तो अच्छा जी, ये देखिए हमने गोटी की इस तरह से तिरछी जो है वो लगानी है सिलाइयाँ। तो अच्छा, मैं कली के ऊपर भी साथ ही रख के लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो इस तरह से हमने पूरे नेक के ऊपर और इसके ऊपर पहले तिरछी सिलाइयाँ लगा लेनी है गोटी की। फिर दूसरी साइड पे इसी तरह लगाएंगे तो छोटे छोटे बॉक्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत ही पहनी हुई बच्चियों को प्यारी लगती है, और किसी भी फंक्शन वगैरह पे आप बच्चियों को पहना सकते हैं, ईद वगैरह पे पहना सकते हैं, पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। मेहनत होती है, लेकिन बहुत ही प्यारा जो है वो ड्रेस आप स्टिच कर सकते हैं खुद घर पे। तो अगर इस तरह की स्टिचिंग आप किसी से करवाएं तो पहली बात कोई करेगा नहीं, लेकिन अगर करेगा तो बहुत एक्सपेंसिव होगी स्टिचिंग इसकी, ठीक है। इस तरह की छोटी मोटी जो डिज़ाइनिंग आप अपनी बच्चियों की घर पे किया करें। तो ये इस तरह से हमने अब दूसरी साइड पे तिरछी सिलाइयाँ लगानी है गोटी की, तो वो बॉक्स बनते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे हम इसे। 2 कलियाँ फ्रंट की हैं, 2 बैक की हैं, 4 कलियाँ हमने इसी तरह कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, 4 कलियाँ इसी तरह कंप्लीट कर लेनी है हमने। चलिए देखिए, हमारी कलियाँ भी कंप्लीट हो गई हैं। फ्रंट साइड की कलियाँ हैं, ये कलियाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने जो है सिलाई लगा देनी है। अच्छा जी, ये हमने इस तरह से कली रख के फोल्डिंग करके जो है ऊपर की साइड पे सिलाई लगानी है, ठीक है। ऊपर की साइड पे इस तरह से फोल्डिंग करते जाएंगे और ऊपर की साइड पे इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। और इसके ऊपर हमने गोटी वाली लेस लगा लेनी है। इसे किनारी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, ये पत्तियों पत्तियों वाली जो है इस तरह से गोटी वाली लेस होती है। तो इस तरह से मैं ऊपर की साइड पे सिलाई लगा रही हूँ। एक साइड पे वो सुई के साथ स्टिचेस लगेंगे, क्योंकि इसके अंदर थी वो गिल्ली सी ना, तो उसकी वजह से ना धागा बार बार मशीन तोड़ रही थी। तो मैंने फिर एक साइड पे सिलाई लगा लिया, दूसरी साइड पे जो है वो सुई के साथ छोटे छोटे स्टिचेस लगेंगे, ठीक है। तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ पे स्टिचेस लगाने का कह रही हूँ, ठीक है।
तो अच्छा जी ये देखिए नेक की भी अब हमने कटिंग कर लेनी है। 3.5 इंच डीप और 2.5 इंच इसकी हमने चौड़ाई ली थी। इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे और इसको हमने शर्ट के ऊपर रख के नेक को तैयार कर। अच्छा ये देखिए हमने डोरी लगा ली है, कलियाँ हमारी फिक्स हो गई हैं। तो ये हमने ली है पट्टी वाली, ये इसी तरह से गोटी वाली लेस है, ठीक है, बनी हुई है। तो इसके ऊपर तिरछी सिलाइयाँ लगी हुई हैं गोटी की। तो ये इसी तरह से आपको बाज़ार से बनी हुई मिल जाएगी, लेकिन आप घर पे भी बनाना चाहें तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जो ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर गोटी लगाई है, इसकी साइड पे हमने रख के, अच्छा जी मैंने इसको, ये बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी है तो मैंने नेक के ऊपर रख के इसको प्रेस किया है, ठीक है, राउंड शेप में। तो वो शेप आ गई है गुलाई वाली ना। तो इसको आप भी प्रेस करके फिर लगाएं, ठीक है, लेकिन हल्की आयरन को ज़्यादा गर्म नहीं करना। तो अब इस तरह से ये वाली जो लेस थी सिलाई नहीं लग रही थी, ये देखिए यहाँ से खोले तो इसके अंदर ना गिलू सा है, ठीक है, ये चिपकती है। तो इसके साथ वो मेरी जो मशीन की नीडल वो भी चिपक रही थी और सिलाई बार बार टूट रही थी। तो इसलिए मैंने फिर एक साइड ये जो है कच्ची जो लगाई है इसके साथ सुई के साथ। अब मशीन की सिलाई किनारी पे लग जाएगी, कलियों पे भी मैं जो है वो सुई के साथ अंदर वाली साइड पे सिलाई लगा लूँगी। अच्छा जी ये देखिए हमने अब नेक को जो है वो इसकी कटिंग की है, शर्ट की कटिंग नहीं की। ये जो डिज़ाइनिंग वाला ट्राउज़र का फैब्रिक है गोटी वाला, उसकी कटिंग करके शर्ट की उल्टी साइड पे रखा है। और इस तरह से हमने जितना सिलाई में जाएगा सिलाई लगा के छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और बाहर की साइड पे इसको उल्टाएंगे। तो बुकरम वगैरह हमने इसके अंदर नहीं लगाई, ठीक है। जिस तरह से बच्चियों की नेक हम ज़्यादातर पाइपिंग वगैरह पाइपिंग करके बना देते हैं, तो छोटे छोटे हमने कट्स लगा लिए हैं और अब हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। वो अंदर सिलाई का कपड़ा हमने शर्ट वाली साइड पे निकालना है, ठीक है, इस तरफ शर्ट वाली साइड पे उल्टे हाथ की तरफ। तो यहाँ से अब ये सिलाई हमारी पक्की हो गई है, खुलेगी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ना कोई हैंड स्टिच करने की ज़रूरत है, ना सिलाई अगेन लगाने की ज़रूरत है। बस हमने इसकी जो है वो सिलाई लगानी है किनारी किनारी के ऊपर, लेस के गोटी वाली जो लेस लगाई है ना, इसकी किनारी किनारी के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो अपने शर्ट के सेंटर का हिसाब रख के नेक तैयार करना है, फ़र्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा के अपना नेक कंप्लीट कर लेना है। अच्छा जी यहाँ तक थी थोड़ी मुश्किल स्टिचिंग। अब आगे हमने जिस तरह से सिंपल फ्रॉक स्टिच करते बाकी हमारी वही स्टिचिंग रह गई है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। अगर डिज़ाइनिंग अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो ये अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके तीरे की सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तीरे की सिलाई लगाने के बाद से पहले हमने इसकी बैक नेक की कटिंग करनी है। बैक नेक हमने ज़्यादा डीप नहीं करना, इस तरह से तीरा रखते हुए फ्रंट साइड का। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी, तकरीबन 1.5 इंच ज़्यादा नहीं करनी और 3 इंच का हमने बैक पे कट लगा के इसके नीचे हमने प्लेन फैब्रिक रख के जो है वो बैक साइड की जो है वो पट्टी तैयार कर लेनी है। अरेब में पाइपिंग कट करेंगे बैक नेक के लिए और इस तरह से हमने ये बैक नेक ये कट तैयार कर लेना है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी अब पैर की सिलाई लगानी है और इस तरह से बारीक फोल्डिंग कर लेनी है। अब हमने ये अरेब में जो पाइपिंग कट की थी, आप गुलाई में भी कट करके लगा सकते हैं कपड़ा, लेकिन अरेब में लगा लें तो उससे भी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो इस तरह से हमने ये बैक नेक तैयार कर लेना है, ठीक है। छोटे छोटे कट्स लगाएंगे फोल्डिंग का रखते हुए। तो अब हमने गुम सिलाई लगानी है तीरे की, ठीक है। यहाँ से इस तरह से रख के ये फोल्डिंग का जो है इसको अच्छे से फोल्ड करके तीरे की हमने जो है वो सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से डबल सिलाई लगानी है ताकि खुले ना, ठीक है। तो तीरे की सिलाई हमने लगा ली है, फ्रंट के साथ बैक को जोड़ दिया है। अच्छा ये हमारे पास अरेब में पाइपिंग है, नीचे की साइड पे पाइपिंग रखी है और ऊपर की शर्ट के ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है, इस तरह से। और इस तरह से हमने इसको बाहर की साइड पे निकाल के इसकी फोल्डिंग करनी है। पाइपिंग हमने थोड़ी चौड़ी वाली निकालनी है, बारीक निकालना चाहें तो बारीक निकाल लें। तो मैं बाजुओं की पाइपिंग थोड़ी चौड़ी वाली, अच्छा इसके बाजू नहीं लगाए, ठीक है। तो स्लीव्स के बगैर ही मैंने इसको स्टिच किया है, पहनी हुई बहुत अच्छी लगती छोटी बच्चियों के। तो ये देखिए इस तरह से। तो ये कलर भी ग्रीन है, तो मैंने अपनी बेटी को पहना के देखा, उसको माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। तो उसका कलर भी फेयर है, तो ग्रीन कलर पहना वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसके स्लीव्स नहीं लगाए,
तो अच्छा जी, यहाँ से हम इसकी फ़िटिंग लगा लेंगे। 12.5 इंच यहाँ से इसकी तैयार की फ़िटिंग है, ठीक है। लास्ट में मैं आपको इसका साइज़ बताऊँगी कि सिलाई होने के बाद इसका जो है वो क्या साइज़ है और कितने साल की बच्ची का ये परफेक्ट साइज़ होगा, ताकि आपको आसानी हो सके सिलाई करने में, ठीक है। तो अक्सर सिस्टर्स मेरी कमेंट करती हैं कि आप टोटल मेजरमेंट तैयार होने के बाद हमें बताया करें, तो आज मैं इंशाल्लाह आपको रख के इसका मुकम्मल साइज़ बताऊंगी, ठीक है। वीडियो के लास्ट में आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अच्छा जी, ये बॉर्डर था शर्ट की साइड का, मैंने अपनी शर्ट में ये यूज़ नहीं किया था। तो ये बॉर्डर जो है ये मैं इसके नीचे फ्रिल लगाऊंगी और ट्राउज़र के नीचे लगाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने फोल्डिंग कर ली है इसकी, और अब हमने इसके नीचे जो है वो फ्रिल लगा देनी है फ्रॉक के नीचे। तो फ्रिल लगाने से इसकी थोड़ी लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। मैंने ये फ्रिल इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए ही लगाई है। तो इस तरह से अब हमने इसकी जो है वो नीचे फ्रिल लगा लेनी है। छोटे छोटे प्लेट्स डालने हैं, तकरीबन 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप साथ साथ भी प्लेट डाल सकते हैं, ठीक है। अपने जो फ्रिल का जो कपड़ा है मैंने उसके हिसाब से प्लेट्स डाले हैं, ठीक है। तो मैं प्लेट डाल रही हूँ, अगर आप चुनट्स वगैरह डालना चाहें तो चुनट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने अपने प्लेट जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं, और फिर हम इसका ट्राउज़र स्टिच करेंगे। अच्छा जी, ट्राउज़र की स्टिचिंग आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। वैसे भी ट्राउज़र की कटिंग मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, परफेक्ट साइज़ आपके पास आ गया है, ठीक है। कि मैंने और अब मैं ट्राउज़र स्टिचिंग के बाद भी आपको इस फ्रॉक के साथ रख के दिखा दूँगी मुकम्मल मेजरमेंट के साथ। तो ट्राउज़र की स्टिचिंग की वीडियो मैंने नहीं बनाई इसकी, तो क्योंकि सिंपल ही स्टिच किया, कोई ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं है। स्ट्रेट जो है वो लूज़ ट्राउज़र स्टिच किया है, कटिंग मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अच्छा जी, अब ऊपर की साइड पे नीचे सिलाई का कपड़ा करके हुए हमने इसके ऊपर जो है वो रख के गोटी लगा देनी है, ठीक है। एक सिलाई में एक लाइन यानी कि गोटी की लगा देनी है। तो थोड़ी जो है मज़ीद स्टाइलिश लुक आ जाएगी इसकी। तो इस तरह से हमने अपनी गोटी जो है वो कंप्लीट कर लेनी है नीचे। तो बैक पे हम बटन लगाएंगे, वो मैंने अपने पिछली वीडियो में जो है वो धागे के साथ डोरी बना के, धागे की लूप बना के बटन लगाया था। तो मेरी अक्सर सिस्टर्स ने कमेंट किया था कि आपने किस तरह से ये डोरी बना के लगाई है, हमें इसकी जो है वो डिटेल वीडियो शेयर करें। तो मैंने इसका जो बटन लगाया है बैक के ऊपर धागे की लूप बना के लगाई है, तो वो मैं उसकी अलहदा से आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी कि वो मैंने किस तरह से बनाया, ठीक है। तो अच्छा जी, ये रही हमारी ड्रेस की फ़ाइनल लुक स्टिच होने के बाद। अब मैं आपको इसका साइज़ बताऊँगी, तैयार होने के बाद इसका साइज़ क्या है। और 4 से 5 साल की बच्ची का परफेक्ट साइज़ है। मेरी बच्ची 4 साल 3 माह की है, ठीक है। 4 साल 3 माह की मेरी बच्ची है, तो ये उसका यानी कि ट्राउज़र थोड़ा लंबाई ज़्यादा ही है, ठीक है। 20 इंच तैयार इसकी लेंथ है, 11 इंच इसकी फ़िटिंग है, 12.5 इंच इसकी चेस्ट है, ठीक है। कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बच्ची का साइज़ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा वीक का भी नहीं, नॉर्मल बच्ची का साइज़ है, ठीक है। तो ये रही इसकी ट्राउज़र। ट्राउज़र की लेंथ जो है वो है 23 इंच, ठीक है। 23 इंच इसकी ट्राउज़र की लेंथ है, और पाइंचा जो है इसका आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 7 इंच है, ठीक है। अच्छा जी, ये थी मेरी आज की डिज़ाइनिंग, जिसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और ये फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर की है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।